हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़रा से लाइक करना। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये SSGD एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे में पूछा गया है, कांस्टेबल पर किसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपको ऐसे क्वेश्चन ये लग रहा होगा ना बड़ा टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखो, उसने बोला कि डिफरेंस निकालना पॉपुलेशन का 3 साल पहले का और 2 साल पहले का। ठीक है, तो अब दूसरे तरीके से अगर आप करोगे तो वो आप बड़ा टाइम लगाओगे। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आप कंसेप्ट आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आप अगर डिफरेंस निकालने जाओगे तो भाई बहुत लंबा बन जाएगा। बट यहाँ पे आपको परसेंटेज दी है, तो आप परसेंटेज कंसेप्ट यूज़ करो। परसेंटेज वैल्यू क्या है, परसेंट वैल्यू है 1/4। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होगा ना, आपका जो आपका इसके आंसर होगा वो हमेशा वो आपका 4 के मल्टीपल वाला आंसर होगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी आपको मैंने बताई हुई कि 4 की डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट 2 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होने की। अब यहाँ पे देखो 30 से आता है, 4 से नहीं आता। नीचे वाला 30 यही आता है, नहीं आता। 80 आता है, आ जाता है। 30 जाता है, नहीं आता। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो GD का एग्ज़ाम है, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, परसेंटेज जो है वो परसेंटेज और डिविजिबिलिटी दो ऐसे टॉपिक हैं। अगर आपको आते होंगे ना तो आप मैथ को आराम से निकालो चुटकियों में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, GD के एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। आपने कहना परसेंटेज जो भी आपको वैल्यू दी होगी, आपने जो भी अगर 20% दिया तो 1/5, यानी 5 की डिविजिबिलिटी करनी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट नंबर 0 या 5 के मल्टीपल होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट नंबर जो है, लास्ट 2 नंबर जो है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका और कौन सी डिविजिबिलिटी आती है। बाकी बस मेन चीज़ यही चीज़ें आएंगी। डिविजिबिलिटी बड़ी ईजी आएगी, टफ नहीं आएगी। अगर छः की डिविजिबिलिटी पूछ ले भाई, नीचे ऐसे कुछ वैल्यू बन जाए 16 2/3%, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो नंबर 2 और 3 की डिस्टेंस सर्वे करेगा, यानी 216। ठीक है, अब ये 216 जो आप 3 की डिविजिबिलिटी सर्वे कर रहे हो ना, 3 की डिविजिबिलिटी का सम, तो सम इसका कितना बन रहा है, 6 और 2 8। एक 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। सॉरी, 1 मिनट। 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। ठीक है, 1/6 आ गई आपके पास। कुछ अब ऑप्शन मैंने बताया, ऑप्शन देखना है 6 की डिविजिबिलिटी वाला। 6 की डिविजिबिलिटी आ गई, फैक्टर बनाओगे 2 2 × 3 नहीं बनते। ठीक है, तो जो नंबर जो है 2 की कंडीशन और 3 की कंडीशन सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 216 लिखा मैंने। 216 में लास्ट नंबर जो है मिस 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट नंबर 0 या 2 का मल्टीपल होने की, तो है 0 का 2 का मल्टीपल। अब 3 की डिविजिबिलिटी का सम, 6 और 1 7 और 2 9, सम 9 बन रहा है। इन 3 की डिविजिबिलिटी सर्टिफाई करा और 2 की डिविजिबिलिटी सर्टिफाई करा है, यानी कि आंसर जो है वो, इसका आंसर जो 216 जो है वो 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा समझाया कि ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको, ऐसा क्वेश्चन ऐसे वैल्यूज़ जो आपको मिल सकती है। मेन चीज़ क्या है, आपको परसेंटेज पता नहीं चाहिए। अगर आपको परसेंटेज से खेलना आता है ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन जो है वो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अभी मैं आज 2 3 लेक्चर और परसेंटेज डालूंगा, बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।